वापस आएंगे या फिर कोई और आएगा? नहीं आएंगे जी, और कोई और ही आना चाहिए। आना चाहिए, लग नहीं रहा है आएगा कोई। 100% कोई और आएगा, मोदी जी तो नहीं आएंगे। मोदी जी हर चीज की गारंटी दे रहे हैं आजकल। पनौती की भी गारंटी है, पनौती की भी गारंटी है। आज तक मोदी जी जिसके साथ खड़े हुए हैं वो नहीं जीता, तो मोदी जी कैसे जीत जाएंगे? लेकिन मोदी जी तो प्रॉपर जीत ही रहे ना। अरे 2019 के बाद देखो ना, 2019 के बाद क्या 2014 से देख लीजिए, कोई नहीं जा पाया। विकास के बाद सत्यानाश भी होता है, पता है नहीं पता? अब विकास पुरुष का सत्यानाश पुरुष बनना। पहले कांग्रेस का सत्यानाश हुआ, ये नहीं। तो लोकतंत्र है। देखिए हाँ। आती जाती तो रहेगी पार्टी, हाँ। लेकिन अभी भी 2024 में ये लग रहा है कि मोदी जी अभी चलेंगे। नहीं चलेंगे, कहीं से कहीं तक नहीं चलेंगे। हाँ चलेंगे, झोला उठा के चलेंगे, अपने घर को चलेंगे, 100% चलेंगे। मोदी जी का काम देखिए कि जिस हाईवे पे खड़े हुए हैं आप, ये भी मोदी जी की देन है। हाँ 2014 से पहले हमारे यहाँ हाईवे थे ही नहीं, सड़कें थी नहीं। एक स्वर्णिम चतुर्भुज नाम की सड़क थी जो देश के चारों कोनों को जोड़ती है, वो शायद 14 के बाद ही बनी है मेरे ख्याल से। नहीं पहले बनी है। और नहीं, मोदी जी ने बनाई। कि आप कह रहे हो सड़कें देखिए, यमुना एक्सप्रेस वे भी शायद मोदी जी बना गए, मोदी जी जब आएंगे तभी तो उन काम करेंगे ना। और लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे भी बना गए। 1951 से तो कांग्रेस है, तो जिम्मेदारी कांग्रेस की कुछ नहीं थी क्या? जिम्मेदारी कांग्रेस की थी तो कांग्रेस की मान क्यों नहीं रहे? मोदी जी ने कोई तीर मार दिया सड़क बना के? ये तो बेसिक काम है सरकार तो का। कांग्रेस ने कोई तीर मार दिया है सड़कें बना के? कांग्रेस ने तीर मारा था, बिल्कुल तीर मार दिया। 30 करोड़। देश आपने उसके हाथों में दिया, पावर दिया, तब ने जाके उन्होंने बताता हूँ, कोई तीर तरह मारा, तीर मारा, एहसान किया। मैं बताता हूँ तीर कैसे मारा है। अगर आप गरीब हो और आप अमीर हो जाओ, ठीक, तो आपने तीर मारा कि नहीं मारा? मारा ना, ठीक। अब जब इस देश में कुछ भी नहीं था, ठीक, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे क्या था, ठीक है, अंग्रेजों का लूटा हुआ देश, भुखमरी, ठीक, गरीबी, इस देश में सुई बनाने तक की मशीन नहीं थी। उस कंडीशन से उठा के देश को कहाँ पहुंचाया? उस वक्त जब मोदी जी को सरकार मिली, देश में सुई से लेकर हेलीकॉप्टर तक मौजूद था। तो तुमने तरक्की से तरक्की करी, तुम्हारा बाप अमीर था, तुम अमीर हो गए, तुम्हें कुछ न 3 ट्रिलियन 2 ट्रिलियन की इकोनॉमी पहले से दी, उसके बाद तुमने उसको 5 ट्रिलियन पहुंचा दिया। तीर मारा, जीरो से उठ के दिखाते। कांग्रेस ने यकीनन तीर मारा है, शून्य से ऊपर आई है। अच्छा, कांग्रेस के नेहरू जी के अलावा कोई और प्रधानमंत्री होते तो नहीं कर पाते? क्यों? नेहरू के देश अलावा? में नेहरू जी के अलावा कोई आदमी नहीं था ऐसा जो देश को तरक्की की राह पे ले जाए। देखो, दूरदर्शी होना जरूरी है। बात ये नहीं, नेहरू के अलावा बहुत नेता थे, ठीक है। तो पावर किसी के हाथ में देंगे तो काम करके देगा ही। 1947 का पीएम बनना समझते हो? आत्महत्या करके बराबर है, ठीक है। नेहरू जी का नाम नहीं था, ठीक है, उस संस्था के सदस्य की समिति में, ठीक है, लेकिन फिर भी सदस्य बनाया। गांधी जी के कहने पर उन्होंने 9 लोगों का नाम किसी और के नाम पर था और 3 लोगों का सरदार वल्लभ भाई के पटेल के नाम पे था, ठीक। लेकिन नेहरू जी को अध्यक्ष बनाया, क्यों? उनकी दूरदर्शी सोच की वजह से। बात ये नहीं है कि आपने सोचा, हम जब साइंस की बात करते हैं तो मेडलिफ की बात करते हैं। आपने देखा होगा तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, मेडलिफ ने 2-4 खाने छोड़ दिए थे अपनी टेबल में कि भविष्य में ऐसे आएंगे कोई एलिमेंट, तो उसको बड़ा नाम जाना जाता है। तो ऐसी तो नेहरू ने दूरदर्शिता की कि भविष्य में ऐसा भी होगा कि भाई लोग लोगों की नहीं सुनेंगे, तो कैसे भैया? उसके लिए भैया लोगों के हाथ में पावर चाहिए। मुझे ये बताइए, क्या उस टाइम में नेहरू के अलावा ऐसा कोई बंदा नहीं था जो देश को संभाल सके पूरे भारत में? भाई उस टाइम पर देश की जो भागडोर थी, ठीक है, वो देश के चंद नेताओं के हाथ में थी, और उसमें जो सर्वोच्च माना गया, गांधी जी के साथ सबका समर्थन था। और गांधी जी, आपको लगता है गांधी जी ऐसे मूर्ख व्यक्ति थे या इंटेलिजेंट व्यक्ति? गांधी जी की बात, इंटेलेक्चुअल व्यक्ति थे ना। तो गांधी जी ने अगर नेहरू को चुना होगा तो जाहिर सी बात है उतनी लोगों के बीच में कुछ सोच कर ही चुना होगा, कोई तो काबिलियत होगी। भाई गांधी की पहली पसंद नेहरू कैसे बन गए, जबकि नेहरू का नाम भी नहीं था उसमें? कोई तो बात रही होगी ना। तो वही बात आजकल मोदी जी में है कि कुछ नेताओं में मोदी जी सबसे काबिल है। कुछ नेताओं में, भाई पहली बात तो आज की डेट में आजाद भारत में, ठीक, गांधी जैसी सोच नहीं, ठीक, नेहरू जैसी दूरदर्शिता है ही नहीं, ठीक है। और मोदी जी यकीनन अगर देश के लिए बेहतर होते तो देश में 155 लाख करोड़ का कर्ज देखिए, होता। कांग्रेस जितना किया है उसको ही तो ऊपर लेके जाएगी बीजेपी। बताइए ऊपर या क्या लेके? जीरो से तो स्टार्ट करेगी। कितने एम्स बनवा दिए बीजेपी ने, और जितने या बनाने की कोशिश नहीं की है? मैं आपको गारंटी देता नहीं, हूं। बनाने की कोशिश की है कि नहीं? नहीं, कोशिश क्या होती है भाई? नेहरू जी ने भी कोशिश करी, इंदिरा जी ने भी कितने नेहरू जी ने राजीव जी ने भी 64 साल में कितने नेहरू जी ने बनवा दिया? या 7 कांग्रेस ने कितने? 7 एम्स दिए हैं, 7 एम्स दिया 64। ठीक है। हाँ, और मौजूदा स्थिति में देखोगे आप, ठीक है, यहाँ पर जो है अब एम्स हॉस्पिटल दे दिए कांग्रेस ने। मोदी जी बोल तो रहे कि हम बनाने चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, कोशिश भी कर रहे 9 हो। साल बाद भी 9 साल बाद भी कोई 9 आदमी साल में बोला इतनी बड़ी बात कर दी उन्होंने, बहुत बड़ी बात है। सोच कांग्रेस रहे हैं। 64 साल में 7 कर पाई। तो वो 9 साल में तो सोच ही रहे हैं। अब 9 साल में नहीं, सोच कोशिश रहे की नहीं है उन्होंने। अगले 9 साल में एक बनाएंगे, इस जगह पे जमीनें नहीं। इस हिसाब से तो वो 60 साल में 5 ही बनाएंगे, क्योंकि 10 साल तो सोचने में निकाल दिया उन्होंने, और हर 10 साल में एक बनेगा। मनमोहन जी ने कितना कर दिया? हम्म? मनमोहन जी ने 10 साल में मनमोहन जी ने तो सोचा भी था क्या? मनमोहन जी फाइनेंस कोशिश भी थे, मनमोहन जी फाइनेंस के एक्सपर्ट थे, और फाइनेंस में योगदान है उनका। तो बाकी काम छोड़ दीजिए, नहीं होगा। जी,
बाकी काम नहीं मनमोहन जी से नहीं। भाई राम मनोहर लोहिया, ठीक है, 50 बेड का अस्पताल था, ठीक है, आज 6,500 बेड का अस्पताल है, ठीक है। आप दिल्ली में चले जाओ, ये लाल बहादुर शास्त्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बनवाया था, ठीक है, 20 बेड के साथ बना था उस टाइम पर, ठीक है, वो भी सिर्फ प्रेगनेंसी के केसेस के लिए, ठीक है। आज उसमें पत्रिका सारी चीजों को ऑपरेशन स्टार्ट हो गए, ठीक है, उसमें आज करीब करीब 1000 बेड है, ठीक। इसके अलावा तुम और बाकी अस्पताल, हेडक्वार अस्पताल है, दूसरे अस्पताल है, ये सारी चीजें हैं। ये सुविधा कहाँ से मिली? कांग्रेस की वजह से तो मिली। भाई हर सरकार काम करती है, ठीक, हर सरकार काम करती है, मगर काम की स्पीड कम ज्यादा होती है। पहले उतनी सुविधाएं नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो भैया काम की रफ्तार स्लो थी। आज टेक्नोलॉजी बढ़ गई तो रफ्तार बढ़ गई। पहले कहते इतने किलोमीटर सड़क बनती थी, आज बहुत ज्यादा बनती है। पहले की जैसे टेक्नोलॉजी अब है भाई, पहले इंसान को टेक्नोलॉजी नहीं थी भाई, इंसान मशीनों की जगह हाथों से काम कर रहा था। आज बड़ी बड़ी मशीनें मौजूद हैं। राजस्थान का इलेक्शन आया था अभी, 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, राजस्थान के लोगों को अभी तक पानी नहीं मिला। 5 साल कांग्रेस ही दिया। देखो पानी वहाँ की जो भौगोलिक समस्या है, ठीक है, और इस पर यकीन अगर नहीं मिला है तो भी सरकार की कमी है, चाहे वो किसी सरकार की रही हो, ठीक, कांग्रेस हो बीजेपी हो, ठीक। जनता के हितों के लिए सोचना चाहिए। बात ये होती है कि अगर आपने काम नहीं किया तो आपका बैकफुट पर जाना बनता है, जनता की आलोचना बनती है, और जनता के प्रति आपकी जवाबदेही तय होनी चाहिए, ठीक। पानी सिर्फ राजस्थान में इस सरकार में नहीं है, इससे पिछली सरकारों में भी नहीं था, लेकिन ये पिछली सरकारों में मुद्दा नहीं था। इस सरकार में कम से कम इसे मुद्दा तो माना गया। यही कांग्रेस की उपलब्धि है कि हर आदमी अपनी आवाज उठाने की कैपेबिलिटी रखता है, ठीक है, और सोचता है कि कुछ कमी है तो मैं बोल सकता हूँ सरकार से। आप देख लो यूपी में सारे मुद्दे खत्म है राम मंदिर के आगे। मंदिर के आगे अगर मुद्दे ध्वस्त हो जाए, यहाँ सड़कें नहीं है, कब बनेंगी, ठीक। यहाँ भी पानी नहीं है भाई साहब, जिस क्षेत्र में तुम खड़े हो सप्लाई का पानी नहीं आता है, सबके पास समरसीवर है, ठीक, और सब पानी खरीदते हैं। और यूपी के ज्यादातर क्षेत्र में ऐसा ही है, पॉश एरिया में ऐसा ही है, इंदिरापुरम वैशाली जैसे एरिया में ऐसा ही है। लेकिन रेगिस्तान तो नहीं है ना ये? हाँ, जमीन से भी पानी निकलता है। कह रहा हूँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। एक जगह भौगोलिक समस्या है तो भी सरकार कटघरे में है, और जहाँ भौगोलिक समस्या नहीं है वहाँ सरकार से सवाल तक नहीं पूछा जा रहा। यही तो मैं कह रहा हूँ कि भाई यहाँ तो कोई समस्या नहीं है ना, तो सरकारें पानी क्यों नहीं पहुँचा रही? क्यों नहीं सप्लाई का पानी है कॉलोनी कॉलोनी में, घर घर में? पूरे स्टेट में तो पानी तो मिली ना, कहाँ कुछ जगह पे नहीं होगा, पूरे स्टेट में तो है। स्टेट के 70% एरिया की गारंटी में लेता हूँ जहाँ सप्लाई का पानी नहीं होगा। सप्लाई का पानी नहीं है, पानी जमीन से भी तो निकलता है। नहीं, जमीन से पानी निकलता है तो जमीन का पानी सप्लाई का पानी है, उस पर क्या होता है, वो पानी की चोरी कहलाता है, ठीक है। वो कोई लीगल थोड़ी है अगर आप समर लगा रहे हो तो, वो कोई कानून के अंदर आता है, कानूनी प्रक्रिया के तहत लगाते हैं। इसी बात कर रहे हैं, गांव के लोग कहाँ जाएंगे? गांव में लगा। गांव में लगाना, ग्रामीण क्षेत्र की बात और की, मैं अर्बन एरिया की बात कर रहा हूँ, आप रूरल एरिया की बात करो। ये क्या ग्रामीण क्षेत्र थोड़ी है भाई? अर्बन एरिया में तो सरकार की जिम्मेदारी है ना, बेसिक सुविधाएं। उनको तो गांव में ही रखा गया। किसको गांव में रखा गया है? जगह को गांव में ही रखा। ये नोएडा सेक्टर 63 में खड़े हो आप, और सामने गाजियाबाद का इंदिरापुरम है, दोनों ही अच्छे एरिया हैं, शहरी क्षेत्र हैं, और दिल्ली एनसीआर है। एनसीआर तो समझते ही हो ना, दिल्ली से कंपैरिजन होता है यहाँ की लाइफ का। कांग्रेस ऐसा क्या कर रही है कि जिससे वापस आ जाए? कांग्रेस ऐसा क्या कर रही है जिससे वापस आ जाए? देखो, पहली बात तो मोदी जी ऐसा बहुत कुछ कर रहे हैं जिससे कांग्रेस वापस आ जानी चाहिए, ठीक है। जब देश में मीडिया की स्वतंत्रता खत्म हो, डेमोक्रेसी की ऐसी तैसी हो, जब बलात्कार हो, ठीक, और उसके बाद मीडिया सवाल ना पूछ पाए, ठीक, मीडिया घुस ना पाए, बलात्कारियों के ऊपर कोई उंगली ना उठा पाए, उसके समर्थन में लोग खड़े हो जाएं। अभी नोएडा का कारण था, कोई त्यागी था, एक महिला के साथ अभद्रता करी, वो जेल गया, लेकिन क्या हुआ, दूसरे लोग, उसके समाज के लोग उसके साथ खड़े हो गए उसके समर्थन में। जानते हैं गलत है, ठीक है, बाहुबली वाला सीन है, कटप्पा को मालूम है गलत है, लेकिन साथ देगा मालिक का। तो जब ऐसी व्यवस्था होगी तो यकीनन बीजेपी जानी चाहिए, कांग्रेस आनी चाहिए। कांग्रेस का मतलब है कोई ठोस मुद्दा नहीं है।